Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live classes on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स की इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के टाइमिंग, लिंक्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं। रेगुलरली हम क्विजेस कराते रहते हैं सो दैट आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल ट्रैक पे रहें। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और इस बैच में आपको मिलती है 100% लाइव क्लासेस। सो अगर आप जून नेट सेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू गेट इनरोल्ड इन आवर कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज जिसमें इंटायर सिलेबस इज बीन कवर्ड विथ लेटेस्ट पैटर्न एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो डोंट डिले एंड इनरोल नाउ। सो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। कई बार ये पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव करें या क्वांटिटेटिव करें। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्चेज नहीं है, दे आर अप्रोचेस, राइट। तो ये क्या है? ये रिसर्च करने की अप्रोच है, आप किस तरह से करना चाह रहे हैं रिसर्च। अब ये कौन डिसाइड करता है? आप, मैं या कोई आपके मेंटोर, आपके गाइड नहीं डिसाइड करते हैं। आपका डेटा डिसाइड करता है कि वेदर आप क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे या क्वालिटेटिव की तरफ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह का डेटा हमारे पास आता है और उस केस में हम करते हैं मिक्स्ड रिसर्च, राइट। तो आज हम इससे रिलेटेड सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को क्लियर कर लेंगे अपने इस सेशन में। सो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है डेटा जो कि न्यूमेरिकल डेटा हो। क्या हर डेटा न्यूमेरिकल होता है? हर नंबर डेटा न्यूमेरिकल होता है? अगर हम बात करें हाउस नंबर की या टेलीफोन नंबर की, तो क्या ये न्यूमेरिक डेटा है? नो, ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है क्योंकि इसे आप ऐड, डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा रिसर्च में कहने का अर्थ होता है कि वो डेटा जिसे आप किसी तरह के कैलकुलेशन में यूज कर सके। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम न्यूमेरिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम बेसिकली, तो हमारे पास डेटा है जो कि काउंट कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें मेजर करनी है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं? उनको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंसिडर करते हैं। सो अगर हम न्यूमेरिकल डेटा की भी बात करें, जिससे अगर आप मान लीजिए आपके पास जो डेटा आया है रिसर्च के लिए या जो आपने कलेक्ट किया है, वो आपके पास दो तरह से आता है। एक होता है डिस्क्रीट, जिसको आप काउंट करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर्स। इसमें किसी भी तरह का मिड पॉइंट नहीं होता है, इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर। सो आप नंबर्स में जब भी बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमने किसी तरह की अनहोनी के बारे में बात की, किसी तरह का डिजास्टर के बारे में बात की और उसमें कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसका अगर काउंट कहा जाएगा तो दैट विल बी एन एब्सोल्यूट डेटा, दैट विल बी अ डिस्क्रीट डेटा जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूस, इसको हम मेजरमेंट स्केल पे लेते हैं। कंटिन्यूस के केस में क्या होता है कि हम थोड़ा आगे तक जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक नहीं होता है, ये कंटिन्यूटी में इस डेटा को लेते हैं। नंबर तो है इसमें। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 16 फरवरी है और आज का दिन अगर 2 बज गए हैं तो 2:20 हुए हैं, 20 मिनट और 3 सेकेंड हुए हैं। सो ये जब ब्रेक डाउन आगे छोटे छोटे यूनिट्स में जब ब्रेक करता है तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो इस दोनों ही तरह के डेटा को हम अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटेटिव डेटा। जब आपके पास डेटा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आए, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आए, इंटरव्यू के फॉर्म में आए, तब हम अपनी अप्रोच लेते हैं क्वालिटेटिव। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं हमारे 5 सेंसेस। सो चीजों को जिस तरह से हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जिस तरह से हम फर्दर इन सभी की के नटशेल में हम परसीव करते हैं, ये बनता है हमारा आधार क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। सो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डेटा, और डेटा ही आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की तरफ ले जाएगा।
गोइंग फर्दर अहेड, कब हम इस्तेमाल करें क्वालिटेटिव रिसर्च और कब करें क्वांटिटेटिव रिसर्च? अगर आप कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा इवेंट है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके हर पहलू को आपको अगर स्टडी करना है, तो आप लेंगे क्वालिटेटिव पैराडिम। अगर आपकी रिसर्च में सब्जेक्टिविटी है, पर्सनल बायस आने के चांसेस हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आने का चांस है, कंटेक्चुअल आपकी रिसर्च है, कहने का अर्थ है कि अगर आप स्पेसिफिक एक एरिया की रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के ट्राइबल सेटअप के ऊपर कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं, वहाँ के खान पान रहन सहन और पूरी उनकी सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तब हम जाते हैं क्वालिटेटिव की तरफ। अगर आपको अपना सेटअप, रिसर्च का सेटअप को बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप अपनी रिसर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट की ज़रूरत है, तब हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा सैंपल साइज है, हम क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं। और अगर आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, दैट मीन्स आपके इनपुट एज अ रिसर्चर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, तो यहाँ पे हो जाती है ऑब्जेक्टिविटी, चाहे आप करें या कोई और करे, उस रिसर्च में रिजल्ट्स मोर और लेस सेम ही निकल के आएंगे। चूंकि रिजल्ट सेम आते हैं और ऑब्जेक्टिविटी होती है, वी कैन जनरलाइज इट टू अ बिगर पॉपुलेशन और लार्जर पॉपुलेशन। तो अगर हमारा एम जनरलाइजेशन है, क्वालिटेटिव में भी जनरलाइजेशन होता है बट कंटेक्सचुअल होता है, क्वांटिटेटिव में प्योर जनरलाइजेशन होता है। साथ ही साथ अगर आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, अगर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, जो आपने शुरुआती तौर पर हाइपोथेसिस बनाई थी उसे अगर आप टेस्ट करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी ये रिसर्च रेप्लिकेबिलिटी के एंगल को चैलेंज करती है, रेप्लिकेबिलिटी की बात करती है कि हम इस रिसर्च को दूसरे कंटेक्स्ट में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, देन वी गो फॉर अ क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव में बहुत चीज़ें कंटेक्चुअल हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टेटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस में हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए? अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें या क्वांटिटेटिव की बात करें, तो दोनों का ही डेटा कलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। अगर हम क्वालिटेटिव लेके चलते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास इंटरव्यू सेशंस होते हैं, हम लोगों से वन ऑन वन इंफॉर्मेशन लेते हैं, नोट डाउन करते हैं, जो कि काफी डिस्क्रिप्टिव वे में आती है। मान लीजिए हमने एक ग्रुप को, एक 60+ ओल्ड ग्रुप जो है सोसाइटी में रहते हैं, उनको एक फोकस ग्रुप स्टडी डिस्कशन किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके क्या हेल्थ इश्यूज हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है। तो ये हमारा एक तरह से ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के लाइंस पे जाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की केस स्टडी करते हैं, अगेन क्वालिटेटिव। और एथनोग्राफी, जहां हम ट्राइब्स की, कल्चर की और खान पान रहन सहन इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो डेटा कलेक्शन करने का हमारा ये सभी तकनीक जब हम यूज़ करते हैं, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे होते हैं। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, तो हम सर्वे, अगर जो सेंसस होता है, सर्वे होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ पे हम कंट्रोल्ड सिचुएशन को रखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं जहाँ हम नोट डाउन करते हैं हमारा डेटा को, और इवन एट टाइम्स कंटेंट एनालिसिस भी हम क्वांटिटेटिव लाइंस पे करते हैं, जिसको हम फर्दर क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो जनरली हम मिक्स्ड रिसर्चेस में जैसे करते हैं। सो आइडियली हमारा डेटा कलेक्शन के भी जो टेक्निक्स होते हैं, उनके भी एस्पेक्ट से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. I hope this piece of information was useful for you. In case you still have any doubts related to qualitative and quantitative, do let me know in the comments. I'll answer them. साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हमने रेगुलरली शुरू किया है क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पे हम आपसे रिसर्च के बेसिक क्वेश्चंस कवर कराएंगे, सो दैट आपकी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.